भाई जो गुरु वचन पे डट के कट गए प्राण 84 के। अब यहां से भाई और बहनों परमात्मा कबीर सागर को शुरू कर रहे हैं धर्मदास जी के जन्म मरण के प्रकरण को लेकर। धनी धर्मदास का जन्म मरण चक्कर कैसे समाप्त हुआ। देखो भाई और बहनों, वर्तमान में आप और हमारे विशेष मतलब की जो बातें हैं वो आगे कबीर सागर में बीच बीच में आएंगी, लेकिन आप और हम भाई बहनों ने ये जो प्रकरण परमात्मा लिख रहे हैं धर्मदास जी के जन्म मरण के चक्कर को लेकर, इसको भी समझना बहुत आवश्यक है। हमें बहुत सारी कमियों का पता चलेगा, किस प्रकार से परमात्मा इस गंदे लोक में आकर हम 2 कोटि के जीवों को समझाने के लिए कष्ट उठाते हैं, कैसी कैसी परमात्मा अद्भुत लीलाएं करते हैं। इन कथाओं को सुनने मात्र से हम लोग पुण्य के भागी बनते हैं, हमारी आत्मा रिचार्ज होती है, हम गदगद होते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन हैं, परमेश्वर के शब्द हैं। धनी धर्मदास का जन्म मरण चक्कर कैसे समाप्त हुआ। पवित्र कबीर सागर का ज्ञान परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी ने अपनी प्रिय आत्मा धर्मदास सेठ को बताया, जो बाद में धर्मदास जी ने लिखा। पवित्र कबीर सागर के ज्ञान का नाश ना समझकर कबीर पंथी नकली आचार्यों ने कर रखा है, जो आप जी ने इस ग्रंथ के पूर्व में कबीर सागर के संशोधनकर्ता श्री युगलानंद बिहारी भारत पथिक कबीर पंथी द्वारा की गई अनुराग सागर की भूमिका में तथा ज्ञान प्रकाश के नीचे की गई टिप्पणी में पढ़ लिया है। इस ग्रंथ कबीर सागर का सरलार्थ में यथार्थ तथा सरल ज्ञान पढ़ने को मिलेगा। अब गुरुदेव भगवान ने हमें जो सरल करके कबीर सागर का सरलार्थ दिया है, ये हमें बड़ी आसानी से हर प्रकरण को समझा देगा। वास्तव में पूरे कबीर सागर का सारांश है धर्मदास बोध यानी ज्ञान प्रकाश। परमात्मा ने अपने प्रिय भगत धर्मदास जी को सत्य आध्यात्मिक ज्ञान बताया, इसलिए कबीर सागर धर्मदास बोध है। यानी धर्मदास जी को परमेश्वर ने ज्ञान समझाया, उसी के माध्यम से परमात्मा ने बहुत सारा ज्ञान कबीर सागर में दिया। तो मुख्य जो अध्याय है कबीर सागर का वो है धर्मदास बोध यानी ज्ञान प्रकाश, और जिसका विस्तृत वर्णन है ज्ञान प्रकाश अध्याय में। जो 6ठा अध्याय है, सर्वप्रथम ज्ञान प्रकाश से कबीर सागर का सार लेता हूं। अध्याय ज्ञान प्रकाश 6ठा अध्याय का सार परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी द्वारा सेठ धर्मदास जी नगर बांधवगढ़ प्रदेश मध्य प्रदेश भारत देश को शरण में लेने के लिए लीला का वर्णन है। इसमें पद्य भाग में दोहों तथा चौपाइयों के रूप में वर्णन है, जो जन साधारण की समझ से परे की बात है। क्या कह रहे हैं परमात्मा? इसमें पद्य भाग में एक होता है पद्य भाग और एक होता है गद्य भाग। पद्य भाग किसको कहते हैं? जिसमें दोहे हों, चौपाइयां हो, साखियां हो, वाणियां हो, उसको कहते हैं पद्य भाग। और एक होता है गद्य भाग, यानी जिसमें साथ में अनुवाद भी किया गया हो। तो कबीर सागर जो है पूरा का पूरा वो पद्य भाग में है, दोहों में, चौपाइयों में, साखियों में, वाणियों में। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं इसलिए इस कबीर सागर को समझना, इसके सार को समझना, ये जन साधारण के बस की बात नहीं है। तो कौन समझा सकता है? स्वयं परमात्मा। क्योंकि भाई और बहनों 21 ब्रह्मांड में तो सभी जन साधारण है, 21 ब्रह्मांड में तो सभी आत्मा हैं, सभी जीव हैं। दुर्गा भी जीव है, दुर्गा भी जन साधारण है परमेश्वर के आगे। काल भी जीव है, जन साधारण है परमेश्वर के आगे। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जीव हैं, जन साधारण है। 33 करोड़ देवी देवता भी जन साधारण है, जीव हैं। और हम मनुष्य तो हैं ही जीव। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि जन साधारण के बस की बात नहीं है। और इसीलिए आज तक कबीर सागर के सरलार्थ को लोग समझा तो पाए नहीं, उल्टा अपने मते अनुसार उनका सरलार्थ कर करके, वाणियों में मिलावट कर करके कबीर सागर का बिगाड़ा कर दिया। तो आज स्वयं कबीर परमात्मा ने सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के रूप में आकर, जो कि जन साधारण के पिता हैं,
जन साधारण आत्माओं के परमेश्वर हैं, उन्होंने इसका सार निकालकर अब हमें कबीर सागर का सरलार्थ नामक पवित्र पुस्तक में दिया है। इसमें पद्य भाग में दोहों तथा चौपाइयों के रूप में वर्णन है, जो जन साधारण की समझ से परे की बात है। इसलिए इसको गद्य भाग में सरल करके लिखना वर्तमान में अति आवश्यक है। अब गुरुदेव भगवान ने हमें जो दिया है कबीर सागर का सरलार्थ, जिसके ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं, परमेश्वर ने इसको पद्य भाग से गद्य भाग में लिख दिया, यानी वाणियों का सरलार्थ करके और सरल रूप में वाणियां लिखी हैं ताकि हम इनको समझ सकें। कृपया पढ़ें आगे संक्षिप्त तथा यथार्थ प्रमाणित आत्मा तथा परमात्मा का। जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।